नहीं, पूरे गुजरात। विधानसभा चुनाव के लिए भी ये प्रिपरेशन मानी जाए? हाँ बिल्कुल। वो सब सीटों पे लड़ेंगे विधानसभा चुनाव या फिर सिलेक्टेड वो सीटों पे? देखते हैं कहाँ कहाँ लड़ना है। जर्नल साहब, आपसे सवाल था कि गुजरात में पहली बार आए हो, तो क्या रणनीति होगी और कितना आशावादी हो कि AIMIM और BTP जो मिलके है क्या रिजल्ट देगी? देखिए, पिछले कई सालों से गुजरात की जनता और विशेषकर गुजरात के युवक ये लगातार आए दिन हैदराबाद जाते थे और अवैसी साहब से यही ख्वाहिश जाहिर करते थे कि हमने भी MIM पार्टी ने भी गुजरात में आना चाहिए। अब ये समझते हैं हम आज कि एक सुनहरा दिन इस वजह से मान रहे हैं कि वो ख्वाहिश आज गुजरात की आवाम की पूरी हो रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि हम जिसके साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में जितना हमने पता किया, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अवैसी साहब के पास आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि छोटू भाई वसावा साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन के तहत लगाई है, उनके साथ हमें आज जोड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि गुजरात के अंदर हम कदम रख रहे हैं तो एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने राजनीति कम की है, सेवा ज्यादा की है। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के अंदर आप देखेंगे उनका काम जो है। और हमने ये नोट किया है कि जिस दिन से ये घोषणा की गई थी छोटू भाई वसावा साहब की तरफ से, असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ट्वीट किया था कि हम गुजरात में आ रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों के अंदर हमको देखने को मिल रहा है, जो रिस्पांस लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं तो कई सारे राज्यों के अंदर जाता हूँ, मैं आज ये समझ सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उत्साह है, फिर बिहार गए तो ऐसा लगता था बिहार। लेकिन आप गुजरात में अवैसी साहब नहीं आए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसके बावजूद जो उत्साह है, तो यकीनन लोगों की एक ख्वाहिश थी कि एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर आए। हम ये समझते हैं कि आज तक जो गेम होता है, ये कुर्सी होती है और कुर्सी के अतराफ में है तो खेलना पड़ता है, म्यूजिक दबाई जाती है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा वो सत्ता में। तो सिर्फ दो ही खिलाड़ी खेल रहे थे, कभी कांग्रेस वाले जाके बैठ जाते थे, कभी भाजपा वाले जाके बैठ जाते थे। और कई लोगों की ये मजबूरी थी कि हम इनको नहीं देते हैं तो चलो इनको दे डाले करके, इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि AIMIM और BTP एक साथ में मिलकर आएंगे तो एक बहुत ताकतवर एक हमारा अलायंस रहेगा और अच्छे इश्यूज के ऊपर तो हम आगे के जितने भी चुनाव रहेंगे उस ताल्लुक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से आपने चुनाव लड़ने की तो बात कर चुके हैं गठबंधन के साथ, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो BJP की B टीम है और दोनों मिलके उनको ही नुकसान पहुंचाएंगे चुनाव में। देखिए, कम से कम मेरे हिसाब से ये मैं पिछले एक साल के अंदर 2000 मरतबा इसका जवाब दे चुका होगा उसमें। ये अभी एक साहब ने ये कहा है कि इससे नुकसान किसको होगा करके। हमने 70 सालों तक आज़ादी के 70 सालों तक हमने है तो अपने फायदे के बारे में कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब सुन ले कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है, अब हम हमारे फायदे के बारे में बात करने के लिए आए हैं। सही। अब हम हमारे बारे में सोच रहे हैं। हमने 70 सालों तक आपके बारे में सोचा, लेकिन जब हमको ये एहसास हुआ, हमारी एक पीढ़ी को जब ये एहसास हुआ है कि साहब क्या वजह है कि हम लोग सिर्फ है तो जिला परिषद के हद तक रह गए, नगर पालिका के हद तक रह गए हैं, हमको लोकसभा में जगह क्यों नहीं मिलती है, हमको विधानसभा के अंदर जगह क्यों नहीं मिलती है, तब जाकर है तो ये गुस्सा जब अंदर सब फूट रहा है, तब जाकर है तो लोग इस तरह से पीछे आ रहे हैं। अब हमको कोई लेना देना नहीं है किसको क्या नुकसान होने वाला है, किसको क्या घाटा होने वाला है। हम हमारे फायदे के लिए आए हैं और हमारे फायदे का मतलब ये है कि जितने भी गुजरात के अंदर रहने वाले, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, दलित समाज के हो, OBC समाज के हो, मुसलमान हो, जिन लोगों को भी राजनीतिक तौर के ऊपर पीछे रखा गया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। अच्छा, जिस तरह से ताज़ा तरीन खबरों के लिए सीमांचल प्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।